वेलकम बैक इन माय अनदर व्लॉग। एंड आज के दिन की शुरुआत मेरी सुबह सुबह 4 बजे हुई, जैसा कि आप सभी ने देखा। और आज मुझे थोड़ा सा उठने में लेट हो गया बिकॉज़ कल मुझे वीडियो एडिट वगैरह करते और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनका रिप्लाई भी कर दूँ। तो बातें करते मुझे काफ़ी लेट हो गया था सोने में। तो अभी मैं 3 बजे उठने का प्लान था मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो प्लान करके सेट करके सोए होते हैं, जो हमारी टू डू लिस्ट में होता है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं या फिर थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो बिना डिमोटिवेट हुए मुझे आज का दिन शुरू करना है, तो कोई बात नहीं, 3 बजे से नहीं सही तो 4 बजे से ही। तो अभी मैं अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी और सबसे पहले मैं चेक कर रही हूँ अभी अपनी आज की टू डू लिस्ट। तो अभी मैं आपको शो कर दूंगी आज मेरा क्या क्या प्लान है पढ़ने का। और सबसे पहले स्लॉट में मैं आज अभी वोकैब वाला सेक्शन कवर करूंगी, क्योंकि मैं रोज़ 20 वोकैब्स ही करती हूँ, ज़्यादा वोकैब नहीं करती हूँ एक साथ में। बट अभी पुराना काफ़ी सारा मतलब इकट्ठा हो गया है, तो अभी मुझे वो सारे रिवीजन करने हैं, क्योंकि रोज़ नए नए वर्ड्स सीखते हैं, नए नए इडियम एंड फ्रेजेस सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो पुराने वाले भूल ना जाएं, इसलिए रिवीजन करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग पूछते हैं मैं कहाँ से कर रही हूँ, तो मैं वोकैब सेक्शन ब्लैक बुक से कवर कर रही हूँ, और साथ में कोर्स में भी डेली 5 वर्ड्स या फिर 10 वर्ड्स ऐसे मैम शेयर करती हैं, तो मैं वहाँ से भी कवर करती हूँ। और ब्लैक बुक की पूरी PDF जो है वो मैंने आपके साथ में टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। प्लिंथ टू पैरामाउंट भी मैं नीतू मैम की यूज़ करती हूँ पढ़ने के लिए, इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी मैंने PDF फॉर्म में आपके साथ में शेयर कर दी है टेलीग्राम पे, तो आप वो देख सकते हैं वहाँ से। एंड आफ्टर दैट वोकैब सेक्शन कवर करने के बाद में मैं पेडागॉजी रिवाइज करूँगी इस स्लॉट में। और जैसा कि कल आपने देखा होगा कि मैंने कुछ थ्योरीज जो थी वो रिवाइज की थी, और उसके आगे का जैसे बंडूरा की थ्योरी हो गई, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गई, है ना, ये सारी थ्योरीज वाला पोर्शन जो है वो मुझे आज कवर करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। 2 घंटे का टाइमर मैं सेट कर रही हूँ अभी, और उसके बाद स्टार्ट करती हूँ अपना पहला स्लॉट। तो मिलती हूँ इस स्लॉट को कंप्लीट करने के बाद। अपना वोकैब रिवाइज करते वक्त आपके साथ भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स शेयर कर देती हूँ, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। 4-5 ईडियम्स शेयर करूँगी। तो सबसे पहला है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि छोटे बच्चे को अगर हम लैब में भेजते हैं एसिड का टेस्ट करने के लिए, है ना, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है वो अगर अपने ऊपर गिरा लिया या किसी भी तरीके से, तो उसको हार्म पहुँच सकती है। तो ये एक टफ टेस्ट है ना, तो एसिड टेस्ट का मतलब भी होता है टफ टेस्ट। दूसरा वर्ड है आज का, दूसरा ईडियम है आज का, ऑन द रॉन्ग ट्रैक। तो ये बहुत ही सिंपल है। ऑन द रॉन्ग ट्रैक का मतलब सिंपल होता है इन द रॉन्ग डायरेक्शन, गलत दिशा में, है ना। एंड थर्ड वन की बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ द डे। ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है इस समय जो ट्रेंडिंग में चल रहा हो, इन फैशन हो, ठीक। एंड फोर्थ वन इज दैट अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स को ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब समझ में आ रहा है ऐसा कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे लेटर्स हो, मतलब बहुत सारा ज्ञान हो, ज्ञानी व्यक्ति, है ना, अ स्कॉलर इन लिटरेचर। एंड लास्ट वन इज कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड को आप कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे कोई किसान है और वो खेती करता है, अपने खेत में सरसों उगाता है, मस्टर्ड उगाता है, और उसके बाद फिर वो अंत में क्या करता है, अंत में जब उसको उगाता है किस लिए, वो ताकि उसको सरसों मिल सके, है ना, और अंत में जब वो कट करता है तो उस टाइम मतलब जो उसकी खेती हुई होती है वो अच्छे से हुई होती है, तो वो लास्ट में क्या करता है, कटिंग करता है, कटिंग का काम करता है। तो अपेक्षाओं पे खरा उतरना, मतलब जो वो एक्सपेक्ट किया था मस्टर्ड को लगाते समय या खेती करते समय, वो एक्सपेक्ट किया था कि मुझे फल मिले या जो भी मिले, तो वो उसको मिल गया, है ना। तो अपेक्षाओं पे खरा उतरा, टू कम अप टू एक्सपेक्टेशन।
इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। आफ्टर दैट मैंने पेडागॉजी का सेक्शन कवर किया और ये करते मुझे लगभग 3 घंटे लग गए थे दोनों पोर्शन को रिवाइज़ करने में अच्छे से, क्योंकि वोकैब सेक्शन आज काफ़ी ज़्यादा था। और उसके बाद फिर मैं पहले स्लॉट के बाद में मैं ब्रेक लेती हूँ, तो मैंने ब्रेक लिया और उस टाइम पे मैं मील वगैरह प्रिपेयर करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट करके और उसके बाद मील प्रिपरेशन में लग गई मैं। और मील प्रिपरेशन करने के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आज मैंने पेडागॉजी में क्या पढ़ा। तो पेडागॉजी में सबसे पहले कल मैं आपके साथ शेयर की थी कि वाइगोत्स्की और पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी। तो एक चीज़ मैंने नहीं शेयर की थी कि वाइगोत्स्की की थ्योरी में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आपको मिलेंगे, और अगर आप KVS इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो भी आप उन टर्म्स को ज़रूर याद रखें। क्योंकि प्रतीक सर के कोर्स में जो इंटरव्यू वाला कोर्स था, तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस देख रही थी कि क्या पूछे जा सकते हैं जो उन्होंने मतलब प्रोवाइड किया है प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें ऐसे टर्म्स बहुत सारे थे, जैसे कि इंटरनलाइजेशन क्या होता है, या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, एंड स्कैफोल्डिंग क्या होती है। ये सारे टर्म्स जो हैं वो वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी में ही आते हैं। तो आप इन वर्ड्स को, इन टर्म्स को, और ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपको साइकोलॉजी में मिलेंगे, तो आप उन टर्म्स को अलग से एक बार ज़रूर नोट डाउन कर लें। और क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसके साथ ही जो लैंग्वेज वाला टॉपिक है वो भी आप बहुत अच्छे से कवर करें। आपको पता ही है कि लैंग्वेज और थिंकिंग डेवलपमेंट में, मतलब बेसिकली लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा नॉम चॉम्स्की का नाम है, लिंग्विस्ट हैं वो, और सबसे ज़्यादा उन पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसको थोड़ा सा, उसमें बहुत सारे ऐसे जैसे कि फोनोलॉजी हो गई, मॉर्फोलॉजी हो गई, सिंटेक्स हो गया, या फिर सिमेंटिक्स हो गया। जैसे सिमेंटिक्स होता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस ना, अर्थ विज्ञान, जिसमें ग्रामर रूल्स बच्चा जब सीखता है, जैसे आई गो को गोड कर देता है, ईडी लगा देता है वहाँ पे भी, तो एक्स्ट्रा जो ग्रामर के रूल्स जो है वो अप्लाई करने लगता है बच्चा। तो उन चीज़ों को बोलते हैं अर्थ विज्ञान, सिमेंटिक्स का नॉलेज होना। तो लैंग्वेज में ये छोटे छोटे टर्म्स, प्रैग्मेटिक्स हो गया है ना, व्यवहार विज्ञान की, जैसे बड़े को आप करके बात करना है, या किस तरीके से कोई अननोन है तो उससे कैसे बात करना है, ये सारी चीज़ प्रैग्मेटिज्म में यानी कि व्यवहार विज्ञान में आती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं जो आपको हर टॉपिक में मिलेंगे ही आपको। सो आफ्टर माई फर्स्ट स्लॉट लंच करने के बाद में मैंने अपना सेकेंड स्लॉट स्टार्ट किया। और सुबह सुबह जब 3 घंटे की स्टडी हो जाती है तो मेरा भी पूरे दिन बहुत मन लगता है और सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं। तो सेकेंड स्लॉट में मैं एक्चुअली लेक्चर अटेंड करने वाली थी, जो भी आज क्लासेस चलने वाली थी लाइव, वो क्लासेस अटेंड करने वाली थी। लेकिन आज कोई भी ऐप पे बिल्कुल जैसे सर्वर इशू था या कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से कोई भी वीडियो शो नहीं हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि फिर रिवाइज़ करने वाला काम जो है वो करते हैं। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें जो पुरानी इंग्लिश की जो भी रूल्स वगैरह बना करके रखी थी मैंने ग्रामर पोर्शन की, तो वो रिवीजन करना स्टार्ट किया। और GS वाला सेक्शन में कुछ जो मैंने नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं थोड़ी बहुत, वो सारी की सारी मैं एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ। सो मिलती हूँ इस रिवीजन के बाद। सेक्शन को मुझे जितना टाइम देना था उतना टाइम मैं दे चुकी, रिवीजन हो चुका। अभी इसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ा सा NCERT पढ़ना। एक बार फिर से मैंने शाम में ऐप चेक किया कि शायद क्लासेस अभी चल रही हूँ या फिर अभी सर्वर सही चल रहा हो, लेकिन अभी भी नहीं चल रहा था। तो फिर मैं NCERT पढ़ना स्टार्ट की। NCERT की PDF वैसे तो आपको NCERT की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, अगर बुक्स हैं तो दी बेस्ट है। अदरवाइज़ जो सोशियोलॉजी वाला सेक्शन भी है या फिर इग्नू की जो BEd की बुक
बुक्स हैं वो भी आप पार्ट बी के लिए ज़रूर प्रेफर करें और एनसीईआरटी को एक बार आप रीड आउट ज़रूर कर जाएं और जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे हर चैप्टर में से उसको एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अपने पास अपने नोट्स में ऐड ऑन ज़रूर कर लें। पहला चैप्टर जो था वो सोसाइटी पे बेस्ड था कि सोसाइटी में जैसे छोटी छोटी चेंजेस जो जैसे कि घर को लेकर के पहले किस तरीके के घरों में रहा करते थे और अब मॉडर्न हाउस किस तरीके से चेंज हो गए हैं। इसके साथ ही सोसाइटी का ह्यूमन बिहेवियर पे क्या असर पड़ता है और बच्चा जब उस सोसाइटी में एडजस्ट करना सीखता है तो किस तरीके से उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो एनसीईआरटी में दी हुई थी फर्स्ट चैप्टर में। तो वो मैंने पढ़ा और काफ़ी सारा मतलब रिवीजन हो गया था आज। तो उसके बाद फिर मुझे शाम में लगा कि मैं थोड़ा सा वॉक पे जाऊँ, खुद को रिफ़्रेश करूँ, क्योंकि नेचर के साथ भी खुद को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद वापस घर आई तो मैथ्स प्रैक्टिस की और इस तरीके से आज का दिन मैंने स्पेंड किया। और आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।